नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति झारखंड के अमृत भारत स्टेशन में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम आपको भारतीय रेलवे की आधुनिक विकास यात्रा से अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेलवे के कायाकल्प करने की प्रतिबद्धता की कड़ी में आज अमृत भारत योजना के तहत झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों गोविंदपुर रोड, शंकरपुर और राजमहल स्टेशन सहित देश के कुल 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। पेश है अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में एक रिपोर्ट। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहाँ स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे। भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में आज आयोजित मुख्य उद्घाटन समारोह में देश के 103 अमृत भारत स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया और कहा, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को
रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सूचना तथा प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा, पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। 2027 तक 500 स्टेशनों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनका नव निर्माण हो जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों खूंटी जिले के गोविंदपुर रोड, देवघर जिले के शंकरपुर और साहिबगंज जिले के राजमहल रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, ये जो एक नया माहौल, नई व्यवस्था, कार्य करने का तरीका आज हम सबके सामने है, इसके पीछे एक दूरदृष्टि है, एक विजन है माननीय प्रधानमंत्री का, एक युग दृष्टा के रूप में। और आज उसका हम गोविंदपुर में उपस्थित होकर तो हम इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ रेलवे के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है। ये आयोजन मात्र एक उद्घाटन का आयोजन नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य का आयोजन है, एक उद्देश्य का, एक जन सुविधा को सिर्फ उपलब्ध कराने का आयोजन नहीं है, बल्कि भविष्य का भारत को बनाने का संकल्प लेने का ये आयोजन है। हटिया रेल मंडल के वरीय वाणिज्य प्रबंधक सुचित सिंह ने गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन का काफी विस्तृत डेवलपमेंट हुआ है। इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है पैसेंजर्स के लिए, हमारे सभी यात्रियों के लिए। इसके लिए सब भारतीयों को जो है हम बधाई देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत विभिन्न स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है। रांची मंडल में 15 स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहे हैं, उसमें से गोविंदपुर स्टेशन पहला स्टेशन है। यह स्टेशन 6.65 करोड़ की लागत से बना है। इसमें एक विस्तृत स्टेशन बिल्डिंग डेवलप हुई है, वाइड एफओबीज हैं ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स का ध्यान रखा जा सके। हाई लेवल प्लेटफॉर्म है जिससे कि यात्रियों को चढ़ने उतरने में सुविधाएं मिल सके। दिव्यांगजन के लिए 100% फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि लो हाइट वाटर बूथ, लो हाइट टिकट काउंटर, दिव्यांगजन स्पेशलाइज्ड टॉयलेट्स हैं, दिव्यांगजन डेडिकेटेड पार्किंग है, लिफ्ट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो लोकल कल्चर है उसको भी ध्यान में रखते हुए लोकल पेंटिंग, सोहराई खोबर की पेंटिंग्स हमने यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग में करा रखी हैं। हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पे काफी विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया है, जिसके तहत पूरे के पूरे स्टेशन एरिया को ग्रीन एरिया में डेवलप किया गया है। यहाँ की वाइड अप्रोच रोड डेवलप कर रखी है ताकि यात्रियों को सुविधा हो, आने जाने में कोई परेशानी ना हो। गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित होने के बाद स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। खूंटी जिले के निवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सबसे नजदीकी स्टेशन होने के कारण आम लोगों की रेल यात्रा अब आसान हो गई है। गोविंदपुर रोड स्टेशन है, खूंटी जिला का ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसका कायाकल्प किया गया है करोड़ों रुपया खर्च करके। आने वाले दिनों में ये स्टेशन क्षेत्र के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये खूंटी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे जितने भी यात्री गए हैं, जैसे तपस्वनी है, धनबाद एलएपी है, ये सब का यहाँ पे ठहराव है। और हम लोगों को लगता है कि भविष्य में और भी बहुत सारा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उनका भी ठहराव होगा, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी।
हमारे यहाँ तो बहुत ही सुविधा बढ़ी है और 2 ट्रेन का स्टॉपेज मांग किए हुए हैं, मोरिया एक्सप्रेस और आपका इंटरसिटी का मांग किए हुए हैं। और जो बच्चा लोग माने पढ़ाई के लिए जाते हैं उसके लिए सुविधा हो जाएगा। और जैसे हम लोग का यहाँ किसान लोग हैं उन लोग को साग सब्जी ले जाना उड़ीसा, ये सब बहुत ही फायदा है। देवघर जिले के अंतर्गत आने वाले शंकरपुर रेलवे स्टेशन का भी आज पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने संबोधन में कहा, ये रेलवे स्टेशन एक तो देवघर से सिवाय ये रोहिणी के कोई कनेक्टिविटी नहीं, जबकि यहाँ लोग व्यक्तिगत बहुत काम करते हैं, खासकर लोहे का बड़ा काम है इस इलाके में। कोई कल्पना कर सकता है कि शंकरपुर में 10 करोड़ रुपया रेलवे खर्चा करे? ये मोदी है तो मुमकिन है। हमने जो वादा किया कि गांव में भी शहर की ही स्थिति पैदा हो, गांव वाले को भी वही सुविधा मिलेगी जो कि शहर को मिली। आसनसोल मंडल के अंतर्गत आने वाले शंकरपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के संबंध में जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी ने एक परिकल्पना है कि जो स्टेशन है वो वर्ल्ड क्लास बने, जो स्टेशन हैं वो लोगों का आकर्षण बिंदु बने और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक काम, कमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़े। उसी के तत्वाधान में शंकरपुर चूंकि एक छोटा स्टेशन था, वहाँ पे ये परिकल्पना की गई अमृत भारत के द्वारा, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए के द्वारा एक नया स्टेशन, पूरा बिल्डिंग नया बनाया गया, जिसमें यात्रियों की जितनी मॉडर्न सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, इंक्लूडिंग दिव्यांगजन, सारी सुविधाएं दी गई हैं। शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी होने से क्षेत्र के निवासियों में हर्ष देखा जा रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा नाम सोनू कुमार चौधरी है, शंकरपुर का वासी है। शंकरपुर छोटा सा हॉल्ट था, ये मोदी जी दुबे जी का स्कोप से आज मेरा एम्स है, शंकरपुर स्टेशन है, बहुत अच्छा विकसित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा 2-4 ट्रेन स्टॉपेज भी मिल जाएगा तो फिर अच्छा होगा सर। अमृत योजना के तहत ये बहुत बड़ी जो है सो हम लोग को सौगात मिली है और अब हम लोग आशा करते हैं यहाँ पर जो है सो बड़ी बड़ी जो है एक्सप्रेस एम्बो सबका ठहराव होगा। इस पर हम लोग आशा करते हैं कि इस तेजी से इस स्टेशन का विकास हो। अमृत भारत स्टेशन के तहत साहिबगंज जिले के राजमहल स्टेशन का भी आज उद्घाटन किया गया। मालदा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले इस रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं की जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने बताया, राजमहल स्टेशन न सिर्फ भारतीय रेलवे अपितु झारखंड का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और इसका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक की राशि से इसका उन्नयन किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी स्टेशनों को हम लोग रेलवे के जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनजर सभी तरफ से उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं जो उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। राजमहल स्टेशन पे हम लोगों ने न सिर्फ उसका फसाड जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप में दिखाई देता है, उसका डेवलपमेंट, यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाया है, सर्कुलेटिंग एरिया है उसको डेवलप किया है, साथ ही फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल इनको डेवलप किया है। दिव्यांगजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजन फ्रेंडली हम लोगों ने काफी वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। टॉयलेट्स, वॉशरूम्स को इम्प्रूव किया है, बहुत ही अत्याधुनिक लेवल के जो बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, उनको डेवलप किया है। राजमहल रेलवे स्टेशन के बदले स्वरूप की क्षेत्र के रेल यात्रियों ने सराहना की है। अपनी प्रतिक्रिया में रेल यात्रियों ने कहा, 140 देशवासियों के लिए और राजमहल वासियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है और बहुत इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम साधुवाद देते हैं। पहले जो मॉडल था उससे अलग टप का है, कि सभी लोग को अच्छा लग रहा है, तो हमको तो अच्छा लगेगा ही। लाइट टाइट लगा है, नया नया डिजाइन का सब तरफ, ये राजमहल का है, राजा का महल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण योजना से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में रेल यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार होगा। इसके साथ ही आज का यह विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।